गर्भवती हिरन का बच्चा और शेर का हमला। गहरे जंगल में गर्भवती हिरन अपने लिए घर की खोज कर रही थी। उसके बच्चे का जन्म होने वाला था। वो सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। बस अब जल्दी से रहने का कोई ठिकाना मिल जाए ताकि मैं सुरक्षित होकर अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, डरना मत। और हाँ, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो हलचल कर देना। हिरन जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी उस पर शेर का ध्यान जाता है। शेर धीरे धीरे हिरन के पास आने लगता है। उसके आंखों में खतरे की चमक दिखाई दे रही थी। तभी हिरन के पेट में जोर से हलचल शुरू हो जाती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बच्चे? आसपास कोई खतरा देख लिया क्या तुमने? अरे, पर यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। हिरन आसपास अच्छे से देखती है तो उसे शेर दिखाई देता है। ओ, ये तो शेर है, इसीलिए तो मेरा बच्चा घबरा गया। कैसे भी करके इस शेर से जान बचानी होगी। हिरन थोड़ी दूर नजर डालती है तो उसे एक घनी घास की लंबी लंबी झाड़ियां दिखाई देती है। फिर क्या, हिरन पूरी ताकत से भागते हुए उस झाड़ियों में घुस जाती है। देखते ही देखते हिरन शेर की आंखों से ओझल हो जाती है। भागकर कहाँ छुपोगी तुम हिरन? एक ना एक दिन तू मेरे हाथ लग ही जाएगी। मैं तुझे इस झाड़ियों से भी ढूंढ निकालूंगा। शेर घनी झाड़ियों में जाने की कोशिश करता है पर वो एक झाड़ी में फंस जाता है। जैसे तैसे वो झाड़ी से बाहर आता है और हिरन को वहां ढूंढने का इरादा छोड़ देता है। इधर हिरन आराम से झाड़ियों की दूसरी ओर निकलती है जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है जो तालाब किनारे थी। वहां का परिसर भी बहुत अच्छा था। देखा बच्चे, हम कितनी सुंदर जगह पर आ गए। अब यहीं पर तुम्हारा जन्म होगा। हिरन उसी गुफा में आराम से रहने लगती है। हिरन वहां के जानवरों के साथ दोस्ती कर लेती है। बाकी जानवर भी हिरन से अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं। हिरन के साथ साथ बाकी जानवरों को भी हिरन के बच्चे के आने का इंतजार था। ऐसे में एक दिन हिरन एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हिरन अपने बच्चे को हर खतरे से बचाकर पालने लगती है। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक दिन बच्चा हिरन से जिद करने लगता है। माँ, मुझे इस झाड़ी के उस पार जाना है, मुझे ले चलो ना माँ। बेटा, वहाँ खतरा है, हम यूं वहाँ नहीं जा सकते। पर हाँ, तुम्हें भी तो पूरा जंगल देखने का मन कर रहा होगा ना? ठीक है, फिर जब पूरे हिरन का झुंड उस तरफ जाएगा तो हम उनके साथ जाएंगे। सच माँ? तो चलो, मैंने अभी अभी हिरन के झुंड को उधर जाते देखा है। चलो माँ, जल्दी से चलो। बच्चा हिरन को लेकर उस हिरन के झुंड के पास आता है। हिरन बच्चे को लेकर झुंड में मिक्स हो जाती है और वो झाड़ी पार कर लेती है। हिरन का बच्चा हरी भरी घास पर खेल रहा था जिसे देखकर हिरन को बहुत ही सुकून मिल रहा था। माँ, यहाँ तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये घास देखो कितनी नरम है। पर तभी वहाँ शेर आता है। शेर पूरे झुंड में हिरन और उसके बच्चे को देख लेता है। तब शेर जोर की दहाड़ लगाता है। हिरनों का झुंड झाड़ियों से भाग जाता है पर हिरन अपने बच्चे के साथ वहीं खड़ी रहती है। शेर पास आता है और कहता है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या हिरन? वैसे उस दिन अच्छा हुआ जो तुम्हारा शिकार नहीं किया। आज तुम्हारे बच्चे का नरम मांस खाकर मुझे बड़ा ही सुकून मिलेगा। शेर, मैं मेरे बच्चे के साथ हूँ, कृपा करके हमें छोड़ दो, हम पर दया करो। अरे, दया तो कमजोरों के लिए है। तुम्हारी स्थिति मेरे लिए मायने नहीं रखती हिरन। तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे लिए बस भोजन हो, भोजन। इस बार हिरन बच्चे को अपने पीठ पर बिठाकर भागने लगती है पर बच्चा होने के कारण हिरन ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी। तभी शेर हिरन के बहुत ही पास आता है। वो उस पर छलांग लगाता है जिस वजह से हिरन और उसका बच्चा नीचे गिर जाता है। शेर, मैं फिर से विनती करती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
मैंने पहले ही कहा हिरन, तुम मेरे लिए बस मेरा भोजन हो और मैं अपने भोजन को यूं नहीं छोड़ता। शेर हिरन को मारने ही वाला था कि अचानक से हवा में गड़गड़ाहट की गूंज उठी और पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। शेर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से ताकतवर हाथियों का झुंड भागते हुए आ रहा था। वो झुंड हिरन के पास आकर उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तब एक हाथी कहता है, चले जाओ शेर यहाँ से, नहीं तो हम सभी तुम्हें अपने पैरों तले कुचल कर रख देंगे। तुम्हें ऐसी मार पड़ेगी कि तुम खुद को भी पहचानने से इनकार कर दोगे। चले जाओ यहाँ से। पर शेर हाथी की बात मानता नहीं है और वो सामने आता है। तब सारे हाथी मिलकर एक साथ आवाज निकालते हैं, जिस कारण शेर को उनका इरादा पता चल जाता है। तब जाके शेर डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे की जान बच जाती है। भूखा शेर। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। वो शिकार नहीं कर पाता था, जिसके चलते जानवर ही शेर के लिए भोजन ढूंढ कर लाते थे। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन दूर किसी जंगल से एक भूखा शेर बूढ़े शेर के जंगल में आता है। शेर बहुत ही भूखा था। वो जानवरों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे जानवर हैं। लगता है मुझे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी। यूँ सोचकर वो दहाड़ मारते हुए जानवरों पर टूट पड़ता है। जानवर अचानक से हुए हमले से एकदम से डर जाते और अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये कमबख्त शेर हमारे जंगल में कहां से आ गया? भागो भागो। यूँ सब अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में थे कि खरगोश शेर को देखकर डर जाता है। वो भाग भी नहीं पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। ये देख हाथी बोलता है, लगता है ये नालायक फिर से डर के मारे सदमे में चला गया। अरे वो बेवकूफ, भाग वहां से, नहीं तो शेर तुझे अपना भोजन बना लेगा। हथनी बोले जा रही थी पर खरगोश को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो मूर्ति बना देख रहा था। हथनी तुरंत खरगोश को अपनी सूंड में पकड़ लेती है और फिर सब वहां से भाग निकलते हैं। वो सब एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। हथनी खरगोश को नीचे उतारती है। खरगोश अभी भी सदमे में था और ये देखकर हिरन खरगोश को जोर से लात मारता है। ओए अम्मा, मर गया रे। अरे बाप रे, शेर ने मुझ पर हमला कर दिया है, मुझे बचाओ। ये सुनकर हथनी और हिरन हंसने लगते हैं। अरे ओ कमबख्त, अब हम सब सुरक्षित हैं। अगर कुछ देर और तू वहाँ रहता तो पक्का मारा जाता। शेर तुझे देखते ही अपना भोजन बना लेता। तेरी तो शेर को देखकर सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। अरे ये सब छोड़ो, ये शेर कौन है और हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? हमें ये बात तुरंत महाराज को बतानी होगी। यूं वो तीनों शेर के पास जाते और बूढ़े शेर को सारी बात बताते हैं। उस शेर की ये मजाल कि वो मेरी ही जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार कर रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर बूढ़ा शेर भूखे शेर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उस बूढ़े शेर की नजर भूखे शेर पर पड़ती है, जो एक सूअर का शिकार कर रहा था। ये देख बूढ़ा शेर कहता है, अरे ओ शेर, रुक जा। कौन है तू और कहाँ से आया है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जानवरों का शिकार करे? अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा। अरे तू तो बूढ़ा हो गया, तू क्या मेरा बिगाड़ लेगा? चल जा यहाँ से, मुझे मेरा शिकार करने दे। ये सुनकर बूढ़े शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो शेर पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। बूढ़ा शेर भूखे शेर की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ये देख शेर हंसते हुए कहता है, अरे बड़ा आया मुझे रोकने वाला। कमबख्त की वजह से मेरा सारा भोजन हजम हो गया। अब मुझे फिर से कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर वो भूखा शेर वहां से चला जाता है। ये सब दूर खड़ी हथनी देख रही थी। वो घायल बूढ़े शेर के पास जाती है और उसे वहां से ले आती है। दूसरी ओर दिन ब दिन शेर का जुल्म बढ़ते जा रहा था। वो शिकार पर शिकार किए जा रहा था। ये देख बूढ़े शेर और बाकी जानवर बहुत परेशान होते हैं। फिर एक दिन वहां एक बाज आता है। महाराज, उस दुष्ट शेर की भूख तो कभी मिटने नहीं वाली, चाहे वो जंगल के सारे जानवरों को ही क्यों ना खा जाए। पास के जंगल को भी इसने वीरान कर दिया है। अब वहां शिकार करने कोई जानवर बचा ही नहीं, इसीलिए तो वो यहाँ आया है। तो अब हम क्या करें?
इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। इसका मेरे पास एक उपाय है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बाद जानवरों के साथ कुछ बातें करता है और अगले दिन हथनी और हिरन भूखे शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज प्रणाम। ये सुनकर शेर चौंक जाता है। अरे महाराज की जय हो। लगता है तुम दोनों पागल हो गए और अपनी मौत को ढूंढते हुए सीधे मेरे पास चले आए। अरे नहीं महाराज, हम मौत को ढूंढते हुए नहीं, बल्कि हमारे नए महाराज को ढूंढते हुए आए हैं। हाँ महाराज, हमारे जंगल के राजा तो बूढ़े हो गए, अब वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमें और हमारे जंगल को आप जैसे ताकतवर और निडर राजा की जरूरत है। ये सुनकर शेर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, तुम लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर तुम लोग मुझे राजा बनाओगे तो मैं तुम लोगों का शिकार नहीं करूंगा। मुझे बहुत भूख लगती है, मैं तो आराम से तुम सबका शिकार करूंगा। अरे महाराज, आप बस हमारे राजा बन जाओ, फिर हम आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम खुद आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। ये सुनकर शेर और भी खुश हो जाता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर भोजन लाने में थोड़ी सी देरी हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं। अरे नहीं महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हम अभी आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। ये कहकर हथनी और हिरन शेर के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आते हैं। शेर भोजन को देखकर खुश हो जाता है और बिना सोचे समझे सारा भोजन खा लेता है और वहीं सो जाता है। जब शेर की आंख खुलती है तो वो एक बड़े से पत्थर से बंधा हुआ था और सारे जानवर उसके सामने खड़े थे। किसकी मजाल की मुझे बांध दे, खोलो मुझे, मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है, मत छोड़ना, हम खुद ही तुम्हें पानी में छोड़ देते हैं। ये कहकर हाथी शेर से बंधे पत्थर को पानी में फेंक देते हैं और पत्थर के साथ साथ शेर भी पानी में डूब जाता है और मर जाता है। और ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। भूखे शेर का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।